रोल निभाने वाला है। चलिए मैं एक बार समझा देना चाहूंगा क्या फॉर्मेट रहेगा ओवरऑल, बट चलते हैं ग्रैंड फाइनल स्काई सर्च डे मैच नंबर 1 की तरफ। तैयार है हम एरांगल के साथ साथ। मैप फ्लो इस प्रकार का रहेगा कि एरांगल, उसके बाद मिरामार, फिर सैनॉक, और फिर हम देखेंगे एरांगल, मिरामार और एरांगल के साथ दिन का जो है समापन हमें देखने का मौका मिलेगा। बट फिलहाल के लिए तो सबसे जरूरी बात है वो है फ्लाइट पाथ। फ्लाइट पाथ काफी ज्यादा हमें यहाँ नॉर्थ वहां तक पहुंच चुकी है। इनफैक्ट बहुत ही जल्दी हमें गॉल्डन की टीम भी वहां दिखेगी। बट VXT सोमराज आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, कुछ भी नहीं कर पाए। नकुल थे वो खिलाड़ी जिन्होंने उनको डाउन किया, और हमें बहुत ही जल्दी पलक झपकते ही VXT का एलिमिनेशन भी देखने का मौका मिला इस मैच। लेकिन वाइल्ड फैंग्स के ट्रेस गॉड दूसरी छोर पे देखिए वो भी हमला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट आईकू सोल की टीम यहाँ पर आएगी। नकुल देखना पड़ेगा, नकुल क्या चेक करेंगे? जी हाँ, चेक करेंगे, वो हर एंगल चेक करते हैं बैटमैन। 3 फिनिशेस के साथ साथ अभी के लिए टॉप 10 में अपना जगह बनाती हुई आईकू सोल बिल्कुल एज पकड़ के बैठे। और चलिए एज पकड़ने का फायदा भी मिलेगा उन्हें। स्टेज 5 का जोन जो है वो आईकू सोल को फेवर करेगा ही। और यहाँ पर जिस तरीके का स्प्रे डाउन किया जा रहा है, लग तो रहा है यहाँ पर पुश आ चुका है। जी हाँ, पुश भी आया था, लेकिन पलक झपकते ही पूरी की पूरी टीम को खत्म करके रख दिया है आईकू सोल ने। टीम देखिए अभी पानी में ही है, तो यहाँ से आप ऊपर आएंगे कब, यहाँ से आप फाइट लेंगे कब, वो अभी देखने की बात होगी। और 8-बिट ऑलरेडी वहां पर मौजूद है, तो मुश्किलें बढ़ सकती है। बट टीम आईकू सोल मुश्किलें तो उनकी भी बढ़ रही है। सर्कल के बाहर वो पकड़े गए, गॉब्लिन को फिनिश ऑफ किया गया, रॉनी को फिनिश ऑफ किया गया, और अब मात्र 2 खिलाड़ी बचते हैं। आपका स्वागत है जहां पर बेस्ट 3 टीम्स आपको देखने को मिल जाएंगी इस मुकाबले की। बट नकुल वो ओपन में पकड़े गए, जेली का वो स्प्रे नकुल को डाउन किया, और अब टीम आईकू सोल मात्र 1 खिलाड़ी बचते। बट ये क्या हो रहा है? लेजेंड वो व्हीकल लेकर के आ गया, उन्होंने जेली को डाउन कर दिया। वो स्पीड स्विच काम आई तो है, और लेजेंड उन्होंने एक और प्ले को स्पॉट किया, एक और खिलाड़ी को डाउन किया। ये इस पूरी टू रिपोर्ट की लाइनअप की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अनदर प्लेयर गोस डाउन, लेजेंड इज द नेम, और अभी के लिए वो आउटशाइन ओवर शैडो कर रहे हैं ट्रू रिपर्स को। 3 खिलाड़ियों को उन्होंने डाउन किया है, और ये सोल्जर अपनी टीम के लिए पूरी लॉबी को धराशायी करने के लिए तैयार। क्या दोबारा कर सकते हैं एक 1v3? आईकू सोल के लेजेंड नॉकआउट पहला मिल चुका है। 8-बिट माफिया को किया गया है डाउन, और वो अभी भी सर्कल के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेजेंड वो आज क्या खा के आए हैं भाई, वो आगे बढ़ रहे, सामने एक और प्ले को स्पॉट किया, सीट स्विच करी, थंडर के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज दिया है। लेजेंड इज ऑन अ डिफरेंट लेवल राइट नाउ, वो नॉक प्ले को फिनिश भी करेंगे। एक बार फिर से सीट स्विच, थंडर गोस डाउन एज वेल। लेजेंड आर यू फ्रीकिंग किडिंग मी? एक आखिरी खिलाड़ी वहां पे बचे जरूर है, एक ग्रेनेड उनके हाथ में मौजूद, सामने से मॉलोटॉव भी आया, बट अगर ये ग्रेनेड कनेक्शन बनाते हैं वो चिकन डिनर आएगा। लेकिन पाइनएप्पल का मॉलोटॉव, वो मोलोटॉव पहले कनेक्शन बनाएगा। वेल प्लेड लेजेंड, लेकिन ये चिकन डिनर टीम आईकू 8-बिट के हाथ में जाता हुआ। एंड गेम्सो का फिलहाल के लिए आप स्वागत कर दीजिए एक बार। जी हाँ बिल्कुल, स्वागत करेंगे हम गेम्सो टेक का भी। गेम्सो स्वागत है आप सबका, आपका इनफैक्ट सभी का, क्यों सभी का, तो जो हमारी ऑडियंस देख रही है उनका स्वागत है। ने अपने अपने ड्रॉप जो हैं वो निर्धारित कर लिए, उतने ज्यादा ड्रॉप क्लैशेस देखने को नहीं मिल रहे। बट इन सब के बीच में डैजलर हुए जिन्होंने गॉब्लिन को डाउन किया। टीम ब्लेड्स वर्सेस टीम आईकू सोल की फाइट, जहां पर रॉनी भी डाउन किए गए। पिछला मुकाबला इतना बेहतरीन गया है टीम आईकू सोल का, लेकिन यहाँ पे 2 अर्ली नॉक्स उनके ऊपर आए हैं। और अब एक बार फिर से लेजेंड वो बचते एकमात्र खिलाड़ी, क्योंकि नकुल को भी डाउन किया गया, और फाइट में जाना उतना ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा नहीं। वो डिसएंगेजमेंट हमें देखने को मिलता है, और टीम ब्लेड्स
गेम तो जब एंगल की बात करें, बचना मुझे लग रहा है अब यहाँ से नामुमकिन सा नजर आएगा, लेकिन मैं अभी भी हैरान हूँ। लेकिन एक बार एक और फाइट का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। वाइल्ड फैंग्स की भी एक फाइट यहाँ पर झड़प हमें देखने को मिलती नजर आएगी और लेजेंड वो आखिरी बुलेट लगेगी जैसी पैर में उनका समापन। बट जोकर को शायद अंदाजा नहीं कहां पर जाके वो होल्ड कर रहा है, जो यहाँ भी शायद किसी की खिलाड़ी को अंदाजा नहीं है उनकी उस लोकेशन का। हील करना पड़ेगा अपने आप को और वो हील करते हुए नजर आएंगे। जोकर के हाथ में एक ग्रेनेड है, देखना ये कि क्या इस बार वो सही ठिकाने की तरफ आएगा। जी हाँ, वो सही ठिकाने पे आएगा और जोकर वो मेरे साथ साथ इस मैच में जुड़ने वाले हैं गेम्सो। ऑटोबॉट्स डेफिनेटली एक बेटर गेम आया है उनकी तरफ से पिछले मुकाबले में। डालेंगे OnePlus सिंसिनाटी किड्स के जेरेफ फिलहाल के लिए, तो उनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। लेकिन जूसी क्या करना चाहते थे आप, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि गॉब्लिन ने वो नॉकआउट निकाला और इंस्टेंटली वो फिनिश पॉइंट भी अपने नाम लिख लिया है। जरूर कहूंगा मैं कि टोक्यो ने डेफिनेटली अच्छे खासे पॉइंट्स निकाले हैं। देखेंगे हम जरूर कि ब्लिट्ज के टोक्यो और कितने निकाल पाते हैं। 4 फिनिशेस तो उनके पास करंटली रहेंगे। बट जोन देखिए गेम जो आईकू सोल फिर से जोन के अंदर, किसी तरीके से आईकू 8-बिट भी जोन के अंदर पहुंचने वाली है। आईकू सोल वर्सेस आईकू 8-बिट का ये फाइट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि दोनों ही टीम जहां टेबल टॉप किए थे एक बार, अभी के लिए तो पिछले मैच में कुछ भी अंक नहीं निकाल पाए। VXT यहां पर सैंडविच हो चुकी है। VXT के लिए बुरी खबर रहेगी, ट्रोय अकेले खिलाड़ी उनको भी डाउन किया गया है। VXT का एलिमिनेशन आएगा, लेकिन साथ ही साथ आईकू सोल गॉब्लिन का वो ग्रेनेड भी आएगा, जिससे आईकू 8-बिट का भी एलिमिनेशन कंफर्म हो जाएगा। गॉब्लिन का वो आखिरी ग्रेनेड था और सामने ऑटोबॉट्स का डैमेज भी यहाँ पर अलग से। बट अभी के लिए कैप्टन आप थोड़ा शॉकिंग नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ तो यहाँ पर दिखाना ही पड़ेगा। वो सर्कल का झुकाव कहां पर गया, अंदर भी आ चुके हैं। इनफैक्ट वो शॉट्स भी ले रहे हैं उस टीम के ऊपर जिनके पास वो सेंटर कंट्रोल रहेगा। बट फाइनली चलिए आईकू सोल के नकुल के फ्लैंक को फिलहाल रोका गया है और वो करके दिखाया टीम ब्लिट्ज ने। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद नकुल ये भूल चुके थे कि ब्रिक्स की तरफ से भी आपको बुलेट्स आदान प्रदान हो सकती है। एक छोटी सी गलती अब नकुल के ऊपर, आईकू सोल के ऊपर अब शायद भारी पड़ती नजर आ जाए। और देखिए साहिल वो गए, सुनिश्चित करा उन्होंने वो फ्रैग। बट अभी भी जो 3 खिलाड़ी है, बट मैं तो सोच रहा हूँ कि एप्पल जो अभी हील बैटल करते करते आ रहे, क्या वो भी परेशान करेंगे टीम आईकू सोल को, देखने वाली बात। बट अभी के सर्कल का काफी अच्छा एक्सेस और क्लोज रेंज पे जाकर वहां पर जो फाइट निकाली इस 1-1 को, बहुत ही बेहतरीन इन्वॉल्वमेंट चाहिए था ये वाला। सप्रेस करना चाहती है, लेकिन इसी बीच में आप देखिए वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स का भी एलिमिनेशन आ जाएगा। 5 टीम्स और 9 खिलाड़ियों के साथ अभी भी ये मैच चलेगा जरूर। सामने स्मोक कवर डिप्लॉय करना बहुत जरूरी है। ग्रेनेड कुक किया जा रहा है गॉब्लिन की तरफ से, वो उठेंगे, वो सीधा खड़े होकर ये वो नेट डालेंगे। ले नॉकआउट तो मिला नहीं है, लेकिन रॉनी उनका जो नॉकआउट था उसका फिलहाल के लिए तो रिवाइवल इनिशिएट किया गया है। वेलकम टू द रेड बुल स्टैंड ऑफ, जहां पर आईकू सोल रॉनी को फाइनली कंफर्म किया गया। इनफैक्ट लेजिट को भी कंफर्म किया जाता है। वेरी अनफॉर्चुनेट, बट ये क्या हुआ, ये पलक झपकते ही मैच आएगा ही। देखते हैं फ्लाइट पाथ कहां से आएगा। लर्न फ्रॉम पास्ट, पिछले मैच में चिकन डिनर, इस मैच में देखते हैं चलिए क्या कर पाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि सारी की सारी टीम जो है पूरी तरीके से तैयार है। क्षेत्र की तरफ वो खिलाड़ी मौजूद था राइजिंग इन्फर्नो ई स्पोर्ट्स का। बट मुझे लगा था कि शायद वो अपनी लोकेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, जिसके चलते आए नहीं, लेकिन आए जरूर। लेकिन गलती से भी खाते हैं तो बचना काफी मुश्किल होने वाला है। लेकिन उनके साथ ही है यहाँ से जिस चीज का डर था वो ट्रैप पे फंसाया गया। उस खिलाड़ी ने अपने आप को बेट बनाया, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करवाया और अब एक एक करके यहाँ से टीम राइजिंग इन्फर्नो ई स्पोर्ट्स उनका अस्त हमें देखने को मिलता हुआ। जी हाँ, देखिए आखिरी खिलाड़ी यहाँ पर जतिन ओजी बचे हुए बहुत, जो ये टिप ऑफ डेथ है। 3 टीम्स का ऑलमोस्ट एलिमिनेशन होने वाला है। OnePlus के बुत कर दिया गया। आप ये सोचिए कि अभी वो सेलिब्रेशन कर भी नहीं पाते, लेकिन अभी के लिए सेलिब्रेशन बारी थी आईकू सोल के लिए। लेकिन 2 खिलाड़ियों का
घुटनों के बल आ जाना और सामने OnePlus गॉडस्ट्रेन का आगमन हो जाना। अब तो लग रहा है कि मुश्किल है और आपके पास तो एक बढ़िया एक्सेस था, बट दिक्कत ही होगी सर्कल उनसे खफा होता नजर आया, सर्कल उनसे दूरी बनाता नजर आया। लेकिन सामने जो चैलेंज है अभी के लिए OnePlus गॉडस्ट्रेन का, वो किसमें कौन बाजी का वहां पर मारेगा बाजी, अभी के लिए बस वही देखना बाकी है। लेजेंड वापस से वो एक लौते खिलाड़ी, एरेंगल का वो गेम प्ले हम भूल नहीं सकते जो मैच नंबर 1 पे उन्होंने दिखाया था, बट अभी के लिए तो कह सकते हैं उनको ट्रैप पे फंसाए जाने की कोशिश। गॉडस्ट्रेन के जस्टिन वहां पर डाउन होते नजर आएंगे, ग्रेपल को भी यहां पर देखा जाए तो अभी के लिए एप्पल वहां पर आए हैं ग्रैब करने आए इस फाइट को, लेकिन अभी भी हार नहीं मान रहे लेजेंड। वो आगे निकालेगा और वो क्लच पुल ऑफ करेगा वापस से एक और बार फिर से। गॉडस्ट्रेन कैसे आप गलती अफोर्ड कर सकते हैं, एक एक करके आए और एक एक करके बाहर जाते नजर आए। कैप्टन मेरे ख्याल से तो फर्क ही नहीं पड़ता है, 1v2 हो 1v3 हो निकाल के लेके जाएंगे, लेकिन अगली चुनौती बनने वाली है लेजेंड। चलिए फाइनली उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। थैंक यू सो मच। और जी हाँ, सोमराज पिछले मुकाबले में विनर चिकन डिनर निकालने के बाद प्लस गॉडस्ट्रेन के लिए चुनौती यही है कि सर्कल उनसे दूर जाते हैं, सर्कल के बाहर फाइट लेते हैं और जीतने में कामयाबी मिलती नहीं है। बट अभी के लिए जली का एक बढ़िया स्प्रे हमें देखने को मिलता हुआ, इट भी मात्र 2 ही हैं उनके पास। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके स्टेटमेंट से पहले ही उनका वो एक नॉकआउट देखने मिला, तो शायद यही वो कारण था, क्योंकि अभी भी लगभग 90 सेकंड वहां पर बचे हुए थे। बड़ा सोल काफी ओपन की फाइट है, पीछे से भी खिलाड़ी देखा जाए उनको सता रहे हैं। एक अच्छा ग्रेड दोनों ही खिलाड़ी को वहां पर डाउन करता नजर आएगा। जी हाँ, वही चीजें देखने को मिलती नजर आई और आखिरी पेयर जो नक, ये एक बड़ा सवाल वही बना हुआ। और आप देखिए नकुल का भी समापन हो चुका है। विनर चिकन डिनर, क्या हमें यहां कोई ऐसी टीम दिखेगी जो कि मिडिल ऑफ द पैक से टेबल टॉप करेगी? दूर दराज के इलाके से वो सब कुछ देख रहे हैं और आप चर्चाएं कर रहे थे कि टीम आईकू सोल वो वेस्टर्न साइड पे क्यों जा रहे हैं। क्यों कर चुके हैं रॉनी, थोड़ा सा कवर फायर देने की कोशिश जरूर चल रही है आईकू सोल गॉब्लिन, लेकिन उनको कवर फायर नहीं मिलेगा। उनको डाउन किया गया है टीम वर्सटाइल के द्वारा, लेकिन वो आती एक टॉप निकालेंगे, सोम को भी उन्होंने डाउन किया और ये लीजिए पलक झपकते ही राइवलरी है नाराए, उनका समापन देखने को मिल जाएगा। वो फर्स्ट एड मिल चुका है, एक 1v2 की स्थिति है, अपनी टीम को टॉप 2 तक लेके आ चुका है ये खिलाड़ी। आज के दिन पे अविश्वसनीय गेम प्ले दिखाए, बट फाइनली पोजीशन उनकी रिवील्ड है, मे बी नॉट दिस टाइम बिकॉज एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम और ट्रू रिपर्स दे विल बी फिनिशिंग।